वो हमेशा से एक थे और एक ही रहेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे हिंदू गुज्जर हैं जो बिल्कुल मुस्लिम गुजरों से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ठोक के छाती ठोक के, और कहते हैं डंके की चोट पे कि जहाँ पे मुस्लिम गुजरों का पसीना बहागा हम खून देंगे। राजनीति से हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है, बात समाज की है। समाज के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। जी। एक बहुत अच्छा ग्रुप, इनकलाब ग्रुप हमारे यहाँ पे काम कर रहा है और वो जाके लोगों को गांव दर गांव जगा रहा है, कंधे पकड़ पकड़ के हिला रहा है। उनको जो रास्ते भटक चुके हैं उनको बता रहा है भाई समाज के लिए काम करो। भाई यात्रा इन लोगों ने निकाली, इनसे सीखो यात्रा निकालनी। तो हिंदू गुज्जर काम करे मुस्लिम गुजरों में और मुस्लिम गुजरों की टीम करे हिंदू गुजरों में जाके काम। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। कल गुर्जर भवन सहारनपुर में एक छोटी सी सभा बुलाई गई जिसमें जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने भाग लिया, बहुत सारे युवाओं ने उसमें भाग लिया, यहाँ तक कि दिल्ली तक के लोग भी उसमें आए। गुर्जर गौरव यात्रा करके एक यात्रा सहारनपुर में निकलनी थी जो मिहिर भोज को लेकर थी। यात्रा रोक दी गई, एक समाज के द्वारा ज्ञापन डीएम साहब को देकर यात्रा को रोक दिया गया। अब यात्रा जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें क्या निर्णय हुआ है और अब गुर्जर समाज चाहता क्या है। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो नेतृत्व करने की समझ रखते हैं या फिर नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी दानिश भाई मौजूद हैं। दानिश भाई, स्वागत है आपका गांव गुहांड में। जी, आपका बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। कल जो मीटिंग बुलाई गई थी जी, क्या कारण थे मीटिंग बुलाने के? देखो ये तो समाज के हर व्यक्ति को पता ही है कि समाज में क्या चल रहा है। एक यात्रा निकलनी थी, पैदल यात्रा थी 5 दिन की, जो दूसरे समाज के द्वारा रोक दी गई है। अब समाज को थोड़ा गुस्सा आ गया जब यात्रा रुकी और कल 18 मई को एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, लोग बुलाए समाज के, बहुत सारे लोग आए और सबने अपनी बातें रखी हैं वहाँ पे और बहुत जल्दी फैसला लिया है कि यात्रा निकल के रहेगी, यात्रा रुकेगी नहीं। लेकिन अच्छा ये है कि प्रशासन से सुलह करके यात्रा निकल जाए तो बेहतर है ताकि नुकसान होने से बच जाए। जी भाई प्यार में ही देश चलता है, समाज चलता है, सारे लोग खुश रहते हैं। प्यार से बात मन जाए तो अच्छा है। लेकिन दूसरे समाज ने उसमें अटैक डालने का काम करा। अब ऐसे तो कल दूसरा समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा जी। उसके बाद तीसरा समाज कोई और आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे तो फिर काम ही नहीं करने देंगे लोग। जो गुज्जर समाज हमारा है, एक जिले में मुस्लिम गुज्जर है और एक अपना हिंदू गुज्जर है, वो हमेशा से एक थे और एक ही रहेंगे। कुछ लोगों को शिकायत आई, फोन भी आए, बातचीतें हुई, उसमें हमारी अपनी गलती है। जी जी। उसमें क्या हमारी आपको अपनी क्या लगा जब फोन आए, क्या बताया गया आपको? बहुत सारी बातें हैं, जब बैठेंगे बात कर लेंगे। जी। लेकिन उसमें हमारी अपनी समाज के लोगों की, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे इनको आप नेता भी कह सकते हो, ये समाज के बड़े भी कह सकते हो, उनकी ये गलती रही है कि हमने जाके उनकी पीड़ा नहीं सुनी। उनके अंदर जाके किसी लोगों ने इनको बहकाया, फिसलाया, या उनके साथ क्या पट्टी उनके साथ पढ़ाई गई जी। वो उनसे साथ बैठ के और उनसे बात करके ही पता चलेगी। जी। ऐसे पता चलने वाली नहीं है। उनके पास जाएंगे, उनकी मिन्नत को सामंत करेंगे। किसी भी हाल में हम इस समाज को अलग नहीं होने देंगे। जी जी। जो लोग, कुछ हमारी समाज के लोग सोचते हैं थोड़ा दरार पैदा हो जाए, जिनको राजनीति करनी है, लेकिन हमारे पास ऐसे हिंदू गुज्जर हैं जो बिल्कुल मुस्लिम गुजरों से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ठोक के छाती ठोक के, और कहते हैं डंके की चोट पे कि जहाँ पे मुस्लिम गुजरों का पसीना बहागा हम खून देंगे। सेम उसी प्रकार के लोग हमारे यहाँ भी हैं। वो भी यही कहते हैं कि हिंदू गुजरों का जहाँ पे पसीना बहागा हम भी वहां पे खून दे देंगे। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे भी हैं। लेकिन जिनके अंदर बीमारी आ गई, वो कैसे आई? किन लोगों ने उनको बहका लिया, फिसला लिया। अब उनके पास जाके उनकी मिन्नत खुशामद करके, गलती हमारी अपनी है कि हमने उनको ऐसा छोड़ा क्यों है, हमने उनके ऊपर जिम्मेदार लोग ऐसे क्यों नहीं रखे जो उनके ऊपर निगाह रखे। इसलिए बहुत जल्दी समाज में जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, बात रखेंगे। हमारे यहाँ कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जब बात समाज की आती है, राजनीति बहुत दूर की चीज है। राजनीति से हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है, बात समाज की है। समाज के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। जी जी। और एक बात यह है कि अगर कोई लोग ये सोच रहा है
कि जी हमारा यूज किया जाता है सिर्फ मीटिंग के टाइम पे, यात्राओं के टाइम पे। तो हम अपने लोगों से उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? बस हम फिर चलो ठीक है, वो आते नहीं आपके पास, तो आप कितना अपने समाज में काम करे हो हमें बता दो। कहीं पे किया हो, कहीं पे अच्छे लोग खड़े कर दिए हो समाज में, अच्छे वकील, अच्छे लीडर, अच्छे आपके समाज को चलाने वाले, पूरे जिले में अगर एक भी चला रहा हो, कोई जिम्मेदार खड़ा करा हो समाज ने, तो फिर वो हमें बताए जी। तो इसलिए मीटिंग कायम हुई थी कल, और बहुत जल्दी फैसला भी आ जाएगा। और राय रखने का सबको हक है। मैं एक राय और रखता हूँ, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुन भी रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमारे हमें मीटिंग का पता ही नहीं है, हमें यात्रा का पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे जिले में एक शोर मचा हुआ है यात्रा का, पोस्ट पे पोस्ट हो रही है, मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है। एक बहुत अच्छा ग्रुप, इनकलाब ग्रुप हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, और वो जाके लोगों को गांव दर गांव जगा रहा है, कंधे पकड़ पकड़ के हिला रहा है, उनको जो रास्ते भटक चुके हैं उनको बता रहा है, भाई समाज के लिए काम करो, जागो, अपनी नस्ल को देखो कहाँ पे जाने वाली है। तो इसलिए इस पे खूब दबा के काम भी करेंगे, और जो भी फैसला आएगा उस पे सारे के सारे मुस्लिम गुज्जर भी और अपने हिंदू गुज्जर भी एक साथ होकर काम करेंगे। और एक राय मेरी ये है कि 25 मुस्लिम गुज्जर लिए जाएं कमेटी में, और 25 अपने हिंदू गुज्जर भाई, 50 लोगों की पूरी एक मजबूत टीम बनाई जाए जो यात्रा को संभालेगी। अगर कुछ सरकार प्रशासन की तरफ से अटैक आती है, उसको संभालने का काम करेगी। जनता जब भी बुलाएगी एक झंडे के नीचे, तो जनता कभी भी पीछे नहीं हटती है समाज के काम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको एक अच्छे लीडर चाहिए, चलाने वाले चाहिए। एक चीज ये भी है कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला जी, और उसमें जिस तरीके से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला, इसी तरीके से अगर यात्रा निकलती है जी, क्योंकि अगर हुड़दंगबाजी होगी, अगर बाइकों पे यात्रा निकलेगी, तो बहुत सारे हमारे साथियों के पास रॉयल इनफील्ड है, तो जो आवाज़ साइलेंसर की आवाज़ है, यात्रा इस तरीके से होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों में संदेश जाए। तो क्या यात्रा पैदल यात्रा होगी, या फिर हुड़दंगबाजी के साथ यात्रा होगी, युवाओं की यात्रा होगी, या सूझबूझ वाले इंसानों की यात्रा होगी, पढ़े लिखे लोगों की यात्रा होगी, या फिर वो जो जिस तरीके से एक बेजुबान लोग, अनपढ़ लोग निकल जाते हैं, किस तरह की यात्रा आपको लगता है होनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए और समाज के लोग इस चीज को समझे कि आज कुछ हुआ है, कोई आया है और कुछ हो सकता है? देखो, शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा हो, और किसी भी वाहन का उसमें यूज ना हो, किसी भी वाहन का। अच्छे लोग, सीनियर लोग कुछ पीछे रहे, कुछ बीच में रहे, कुछ आगे चले, और उसमें जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिनके अंदर जोश है, वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि गलत मैसेज समाज में चला जाए। जोश है उनके अंदर, एक अच्छी बात है, होना चाहिए समाज में, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर पीढ़ियों की पीढ़ियां खराब हो जा। आने वाले कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को आंदोलन में ना भेजे, अपनी यात्राओं में ना भेजे, किसी पे कोई गलत टिप्पणी ना करे, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से अच्छे मैसेज देते हुए लोगों के कि अगर दूसरी बिरादियों के गांव से भी हमारी यात्रा निकलेगी तो उनको भी महसूस होना चाहिए कि हाँ भाई कोई लोग यहाँ से गुजर के गए हैं, ऐसी खुशबू वहां के छोड़ के जाएं कि फिर जाने के बाद यात्रा फिर भी वो लोग याद करते रहें कि हमारे से वाकई कुछ बात सिखा के भी गए हैं और एक अच्छा काम करके भी गए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ उसमें जगह जगह लोगों की सेवा के लिए लंगर लगाए जाएं, पानी की व्यवस्था की जाए रोड पे चलने वालों के लोगों के लिए, रास्ते को बिल्कुल ऐसे तरीके से मैप बनाया जाए कि किसी को महसूस ना हो कि यहाँ से कोई लोग निकल रहे हैं। प्यार मोहब्बत के साथ पूरे जिले में एक संदेश जाना चाहिए, बल्कि पूरे देश में, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में डंके की चोट पे एक संदेश जाना चाहिए कि भाई यात्रा इन लोगों ने निकाली, इनसे सीखो यात्रा निकालनी। बिल्कुल। जो हमारा युवा पीढ़ी है, कॉलेज के लड़के हैं, उनके अंदर एक जोश है, उनसे रिक्वेस्ट है पूरी बहुत ज्यादा कि भाई बड़े प्यार से तरीके से अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, बड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं, बड़ों के साथ छेड़खानी नहीं, बड़ों के साथ गलत भाषा का यूज नहीं कि ये नए चौधरी बन के आ गए, ये कुर्ते पहन के आ गए, ये फला बन के आ गए, बल्कि जो तरीका है जो हमें सिखाया गया उसके हिसाब से हम यात्रा को निकालें और यात्रा को पूरा जितना उसका मकसद है उसको लास्ट तक, कामयाबी तक पहुंचाने का काम करें और लोगों को जगाएं। इसके लिए साल 10 साल 20 साल जितने भी लगे, इतनी जल्दी समाज सुधार इसमें खप सकती हैं। अच्छा, मैंने एक यात्रा देखी, मैं महाराष्ट्र में गया तो मैंने एक देखी, वहाँ मराठा क्रांति मोर्चा करके एक यात्रा निकली। जब लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी तब एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस पूरी भीड़ को कुछ मिनटों में ही क्रॉस करके चली जाती है। यात्रा का संदेश अगर जाता है
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से यात्रा निकलती है तो संदेश जाएगा, लोग सोचेंगे, अदर जो समाज है वो समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि गुर्जर समाज ने जो अपनी कुर्बानियाँ देश के लिए दी हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं, सबको आज पढ़ा जाना जरूरी है, बच्चों तक किताबें पहुंचाई जाए, और किताबें फ्री नहीं हो, उनसे कुछ पैसा लिया जाए ताकि वो उसका इस्तेमाल सही से कर सके। उन चीज़ों को व्हाट्सएप पे भी लाया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो इस तरीके से भी समाज को जागरूक किया जा सकता है। और सबसे जो मुझे अहम बात कल लगी, बहुत सारे साथियों ने जो रखी वहाँ पे, कि यात्रा को पूरे तरीके से निकाला जाएगा और 100% निकाला जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या यात्रा पूरे जोर शोरदार तरीके से निकलेगी ताकि एक संदेश जाए? बिल्कुल, यात्रा तो देखो निकलेगी, ये तो फाइनल है। 10 दिन में निकलेगी, 10 दिन में नहीं निकलती 15 दिन में निकलेगी, चाहे महीना भी लग जा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ समाज में जल्दीबाजी ना करें, आराम से, प्यार से, तरीके से, सलीके से समाज को जाके पहले गांव दर गांव जाके जगाओ, जो उनकी कुछ शिकायत है उनको हटाओ, उनकी मिन्नत कुशामद करो। हम भी साथ में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, अगर कोई हमसे नाराज है हम माफी भी मांगेंगे। लेकिन ये नहीं है कि जल्दीबाजी में कि जिसको मर्जी मन आता है आओ, जिसका मर्जी नहीं आता ना आओ। ये क्या बात हुई? ये समाज के लिए काम थोड़ा ही हो रहा है। समाज के लिए तो आदमी आंसू आता है अपने लोगों को बुलाने के लिए। जब शादी के प्रोग्राम होते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, बल्कि सगा भाई नाराज हो जाता है, उसको मनाने के लिए वो पूरी रात उसके पास बैठता है कि भाई आपको बिना मैं शादी नहीं करूंगा, तो हो ही नहीं सकता कि उसका भाई उसकी शादी में ना आए। आना पड़ता है। जब आप जाके लोगों से कहोगे भाई समाज का काम है, हम किसी के वोट के लिए आपके पास नहीं आए, हम इसलिए आपके पास आए, आपके आने वाले बच्चे ये ना भूल जाएं कि हम गुजरों के बच्चे हैं, ये ना भूल जाएं। हम उनके पास ऐसी बातें लेके जाएं कि उनको पता हो कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हम उनके पास ऐसी बातें लेके जाएं जो हमें आगे आने वाले काम में आएंगी। हम उनको प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी तरीके से ला सकते हैं। मेरी नहीं बात मानते दूसरे भाई की मानने का। हिंदू गुज्जर, मैं तो कहता हूँ हिंदू गुज्जर काम करे मुस्लिम गुजरों में, और मुस्लिम गुजरों की टीम करे हिंदू गुजरों में जाके काम। देखे कैसे नहीं आते हैं लोग? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लोगों को जरूरत है, जाके देखो तो लोग बिल्कुल प्यासे बैठे हैं ज्ञान के। अगर आप आको जाके इनको अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा रास्ता दिखलाओगे, आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब जो मतलब गुर्जर है वो हिंदू मुस्लिम में आप देख रहे होंगे बढ़ चुका है, तो क्या कारण नजर आते हैं आपको कि गुर्जर जो है हिंदू मुस्लिम में टूट रहा है कहीं ना कहीं? मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, तो उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो केवल और केवल धर्म की बात करते हैं, केवल और केवल अपने मजहब की बात करते हैं, अपने रिलीजन की बात करते हैं कि हमारा मजहब ही सब कुछ है, वो गुर्जर को नहीं मानते हैं, गुर्जात्रा को नहीं मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, थोड़ी बहुत बीमारी आ जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से उनके पास आ गई, किसी भी तरीके से उनमें घुस गई है वो, इधर भी थोड़ी बीमारी है। मैं तो ये कहता हूँ बस 5% ही लगा लो, और दूसरी तरफ भी 5% है। जब हम उन पर मेहनत करेंगे सही हो जाएगी। ये इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब हम उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, उनसे पूछेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि होते हैं सारे सब जगह। मैं कहता हूँ हमारे समाज में सब जगह ऐसे ही है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं ये फील्ड छोड़ के गुज्जर समाज को कहीं और जाके रहने लगूंगा, वहाँ के लोग देखूंगा, वहाँ उनमें उनका रंग मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम उनको अपने टच में रखेंगे, हम उनको देखभाल रखेंगे, भाई हमारे लोग सही रह रहे हैं, सही चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ठीक रहेंगे लोग। ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है कि भाई लोगों के अंदर बीमारी है, ठीक हो जाएगी, मेहनत करने से ठीक हो जाएगी। ये नहीं है कि होगी नहीं ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम काम ही नहीं करोगे समाज में, दर दर जाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, फिर कैसे ठीक होगी? फिर बढ़ेगी, क्योंकि और लोग बहुत काम कर रहे हैं, और लोग इनको बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं। देखो, जो आपने बात कही है अभी कि धर्म के कोई धर्म को एक्सेप्ट कर रहा है, आगे बढ़ावा दे रहा है, गुर्जर समाज में ये चीज मायने नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूँ आप ये सवाल ही मत करो। समाज ने हमें क्या नहीं दिया है, कैसे अच्छे लीडर नहीं दिए हैं, देश के लिए क्या कुर्बानी नहीं दी है, और आज भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिल के खड़े हुए हैं सब लोग। तो इसलिए इसका जल्दी सुधार हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई, आपने हमें समय दिया। और कल जो यात्रा बुलाई गई थी, जो कल मीटिंग बुलाई गई थी, उसका निर्णय क्या होगा, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, अन्य समाज इसके बारे में क्या कहेंगे, ये न सोचकर गुर्जर समाज को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अब करना क्या है, हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में कैसे जाएंगे,
हमारे बच्चे नीट की परीक्षा कैसे पास करेंगे, हमारे बच्चे IAS कैसे बनेंगे, हमारे बच्चे उन संस्थानों में कैसे पढ़ेंगे जहां तक हमने सोचा भी नहीं है। आज गुर्जर समाज को जरूरत है एक आइडियल बनाने की, और लगता है कि आइडियल हमारे पास है। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो धन सिंह कोतवाल हमारे पास सबसे बड़ा एक ऐसा आइडियल है जिसको अगर गुर्जर समाज मान के चले तो बहुत आगे तक जा सकता है। खैर, आप भी जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ, क्षेत्र से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी और दिखाने की नई नई चीज दिखाने की आपको कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।